की पुस्तक परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है, जो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के पर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमको समझना बहुत जरूरी है। 7 अध्याय और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जिसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल इब्रानी भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब निकलता है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, यानी कि परमेश्वर ने एक चिन्ह हमारे लिए दिया है। वो कौन है चिन्ह? यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक चिन्ह ऐसा दिया गया है जिस पर हम विश्वास करते हैं और हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। जिस पर हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में सफलता मिलती है। जिस पर हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं, जैसे उस लंगड़े भिखारी के अंदर काम हुआ। यीशु मसीह का नाम उसने दिया, वो लंगड़ा क्या हुआ? चलने लगा। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं। लाजर क्या हुआ? यीशु मसीह के नाम के द्वारा जिंदा हो गया। हालेलुया। बीमार यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे हो जाते हैं। हम लोग भी किसका प्रचार करते हैं? यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसी दूसरे नाम का प्रचार नहीं करते, हम किसी दूसरे नाम को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस नाम में उद्धार है, इस नाम में शांति है, इस नाम में जीवन है, इस नाम में चंगाई है। इस नाम में क्या है? पापों से छुटकारा है। इस नाम में क्या है? भलाई है। इस नाम में क्या है? अभिषेक है। हालेलुया। इस नाम में अभिषेक है। यीशु मसीह का नाम दिया गया जिसके द्वारा हमें अभिषेक मिलता है। यीशु मसीह का नाम दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आज इस बात को समझिएगा। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के जीवित कलाम का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। ये वचन क्या है? जीवित है। ये परमेश्वर का वचन है जो हर एक मनुष्य के लिए दिया गया है। हर एक मनुष्य के लिए दिया गया है और हर एक मनुष्य जो इस पर विश्वास करता है वो क्या पाता है? उद्धार कर पाता है। वचन में लिखा है ना, इसी के रोमियो की पत्री और 10 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। जब वचन हमारे पास है तभी तो हम दूसरे को बता पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया था। मेरे भाई, मेरी बहन, जब तक वचन नहीं तब तक कुछ नहीं। और सामने वाले व्यक्ति के अंदर जब वचन जाएगा तो कुछ तो वो सोचेगा, कुछ तो सोचेगा कि हमको क्या दे रहा है? कुछ नया दे रहा है, कुछ नया दे रहा है, कुछ नया हमको दे रहा है। वो सोचेगा, विचार करेगा। आप उसको और प्रचार करोगे तो क्या करेगा? वचन उसके अंदर जाकर के काम करेगा और वो सुनेगा। वचन सुनेगा तो क्या करेगा? उसके अंदर विश्वास का काम करेगा। और जब विश्वास करेगा तो क्या होगा? उद्धार पाएगा। कौन सा उद्धार? वही उद्धार जो गलरियों को बताया गया था। अभी सुनोगे, चर्चेस में शुरू हो जाएंगे प्रचार। क्रिसमस के ऊपर शुरू होने वाले हैं, कल से शुरू हो जाएंगे 1 तारीख से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, वो सामर्थ है। जिसने यीशु मसीह का नाम अपने जीवन में लिया वो कभी लज्जित नहीं हो सकता। वचन में लिखा है ना रोमियो में कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को कभी लज्जित नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी भी। वो कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ता है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। विश्वास तो करके देखिए। प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, कई बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, अकेला महसूस करता था। कई बार प्रभु में आने के बाद भी लगता था मैं अब अकेला हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन जब परमेश्वर के वचन को खोलता था, जब परमेश्वर के वचन को खोलता था, तब परमेश्वर हमेशा यही हमसे कहता था, मैं तेरे साथ हूं।